अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अवान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की ये वीडियो हम एक्चुअली एक इंक्वायरी के बेस पे बना रहे हैं। मैं पहले आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक क्लाइंट हमारे पास आए, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे यहाँ पे इस्लामाबाद में। उन्होंने 30 साल एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब की, उसके बाद वहाँ से उन्होंने रिटायरमेंट ली और रिटायरमेंट के बाद जो उन्हें फंड्स मिले वो उन्होंने कहीं पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दिए और वहाँ से वो मंथली उन्हें इनकम आ रही थी और उस इनकम के बेसिस पे वो अपने घर के एक्सपेंसेस वगैरह को कवर कर रहे थे। तो हमें उन्होंने अप्रोच किया और जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई तो वो कहने लगे कि मैं बेसिकली रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और अपने जो पेंशन के फंड्स थे वो मैंने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराए थे। पहले तो मंथली इनकम ठीक आती रही थी, एक्सपेंसेस वगैरह कवर हो जाते थे, लेकिन कोविड के बाद जब बैंकों के सेविंग रेट्स कम हुए तो अब मंथली इनकम हमारे एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पाती। उसके अलावा जब जो मंथली इनकम मिलती है उस पर टैक्स डिडक्शन हो जाती है और एट द एंड बहुत कम अमाउंट हमें मिलती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ से मैं फंड्स को रिलोकेट करूँ और रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करूँ। हमारी काफ़ी डिटेल में उनके साथ डिस्कशन हुई, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हमने डिस्कस किए, वहाँ पे रिटर्न की क्या सूरत हाल है और कितने अरसे तक वो होल्ड कर सकें तो उन्हें कितना रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा डेफिनेटली उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पेंशन भी है, पेंशन भी उन्हें आती है। तो फाइनली वो एग्री कर गया कि हम वहाँ से फंड्स को विड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये वीडियो हम बेसिकली एक उस इंसिडेंट के बेसिस पे और शायद इसी तरह की और भी इंक्वायरीज़ होती हैं, लोग इस वक्त सोच रहे हैं जिन लोगों ने सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट्स कराए हुए थे और मंथली इनकम वहाँ से रिसीव करके अपने रूटीन के एक्सपेंसेस को कवर कर रहे थे, वो इस वक्त सोच रहे हैं क्योंकि मंथली इनकम टैक्स डिडक्शन के बाद बहुत कम हो जाती हैं और इस वक्त वो सोच रहे हैं कि कोई अल्टरनेट ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जो सेफ़ भी हो, जिसका कंट्रोल भी इजी हो और जहाँ से रिटर्न भी हमें अच्छा मिल जाए। तो जैसे उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने उन्हें डिफरेंट प्रोजेक्ट बताया, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट बताए और वो फाइनली एग्री कर गए और एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये वीडियो बेसिकली हम इसी वजह से बना रहे हैं। सपोज़ या तो आप ऑलरेडी रिटायर्ड हैं और आपने कहीं पे फंड्स सेविंग अकाउंट्स में बैंक्स में डिपॉजिट करवाए हुए हैं और आपकी मंथली इनकम वहाँ से जो आती है उनको आप एक्सपेंसेस उनके थ्रू कवर कर रहे हैं, तो ये वीडियो हमारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरी, अगर आप अनकरीब रिटायर्ड होने जा रही हैं और आपको एक हैंडसम मनी अपने एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के तौर पे मिलनी है, तो वो फंड्स आप कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मसलन जो भी लोग आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोग रिटायरमेंट के करीब होते हैं, 1 साल या 2 साल रहता होता है, तो वो ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं कि हमें ये इतने फंड्स मिलेंगे, कैलकुलेशन करते हैं मैनुअली के इतने हमें अप्रॉक्सीमेट फंड्स मिलेंगे और कहाँ कहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है इनकी। कुछ लोग सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं, कुछ लोग बॉन्ड्स ले लेते हैं, कुछ लोग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाते हैं। तो अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आपकी रिटायरमेंट के 1 या 2 साल बाकी हैं और आप वर्किंग कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कंपेयर करें बैंक्स में, सेविंग अकाउंट्स में इस वक्त प्रॉफिट क्या रेट चल रहे हैं और अगर आप अपने डिपॉजिट्स वहाँ पे करते हैं और आप मंथली इनकम वहाँ से आती है और टैक्स डिडक्शन होती है, उसके बाद क्या वो इतने होंगे कि आपके मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। दूसरा, मैं यहाँ पे आपको रियल स्टेट के हवाले से बताऊंगा कि अगर आप वही फंड्स रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर दें, तो वही फंड्स यहाँ इन्वेस्ट करें तो यहाँ आपका रिटर्न बेहतर होगा। मसलन आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी बैंकों को कॉल करके चेक कर सकते हैं, बैंकों के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी। तो इस वक्त जो प्रॉफिट रेट चल रही हैं वो 6% से 8% तक चल रही हैं और वो मंथली जो आपकी इनकम बनती है, मंथली एक फिगर आती है, उस पर टैक्स डिडक्शन के बाद फाइनल अमाउंट आपको मिलती है और वो उससे भी रेट कम हो जाता है जब नेट अमाउंट आपको मिलती है। तो अगर आप उसको कंपेयर करें तो इस वक्त रियल स्टेट में एवरेज जो मिनिमम रेट चल रहा है रिटर्न का वो 10% टू 15% है और जो बहुत बेहतर है बैंक्स से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सब्जेक्ट टू कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की हुई है। ये मिनिमम रेट मैं बता रहा हूँ 10% से 15%। आजकल जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है और अगर आप किसी अच्छी एजेंसी के साथ अटैच होती हैं और वो अच्छी प्रॉपर्टीज़ आपको रिकमेंड करती हैं, तो ये रेट ऑफ रिटर्न उससे कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है। 10% टू 15% तो मिनिमम है, इससे बहुत बेहतर हो सकता है। एक तो ये रीज़न है।
दूसरी रीज़न ये है कि आप ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक्स में या आप सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ जितनी आप प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट कराएंगे उसी पे आपको इनकम मिलेगी, उसी पे आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन रियल स्टेट में मसलन एक आप प्लॉट लेती हैं, वो 3.5 मरले का है और उसकी 21 लाख प्राइस है और डाउन पेमेंट आप 4 लाख करती हैं और कुछ अर्से बाद उसकी प्राइस बढ़ के 25 लाख 26 लाख हो जाती है, तो आपको बेसिकली 4 लाख की इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न मिला है, ना कि पूरी 21 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। और यही रिटर्न सिर्फ रियल स्टेट में है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। स्टॉक में भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे बेनिफिट मिलता है, सेविंग अकाउंट में भी प्रिंसिपल अमाउंट पे बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा रियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रेंटल इनकम के पर्पज़ के लिए, तो 2 तरह की इनकम वहाँ से आती है। एक तो उस प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो रही होती है, दूसरा आपको कैश फ्लो की सूरत में रेंट आ रहा होता है, और रेंट भी हर साल बढ़ रहा होता है और एप्रिसिएशन भी बढ़ रही होती है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें इन्वेस्टमेंट अकाउंट के थ्रू सेविंग अकाउंट को, तो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट वहाँ पे होती है वो उसी तरह से रहती है, सिर्फ मंथली इनकम आपको आ रही होती है और वो मंथली आप विड्रॉ करके अपने एक्सपेंसेस को कवर कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के पॉइंट्स थे कि अभी अगर आप कंपेयर करें तो रियल स्टेट एक बेस्ट सेक्टर है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंट्रोल मिनिमम रहता है, इजी है मैनेज करना और रिटर्न अच्छा होता है, सब्जेक्ट के आप किसी अच्छी एजेंसी के साथ कांटेक्ट करते हैं। हम आपके लिए मुख्तलिफ अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकें। कीप इन टच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।